हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में जानेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो है और हमने अपने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने कॉन्फिडेंस लेवल का जो एक्सेप्टेंस एरिया था उसमें थोड़ी सी एरर थी, जो हमारा -1.96 सिग्मा से लेकर के +1.96 सिग्मा तक था, जब हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेते हैं। तो आइए जानते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में। NPC is drawn to show the equal distribution of scores in the either side of the mean with a perfect well-shaped curve without touching the baseline। NPC को हिंदी में सामान्य प्रायिकता वक्र भी कहते हैं और इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। आप ये देख पा रहे होंगे कि NPC पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है स्कोर्स की, यानी कि इस पे जो स्कोर होते हैं हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी कि अगर हम 100% यहाँ पे डेटा को देखें तो 50% डेटा राइट साइड में होगा और 50% ही डेटा हमारे लेफ्ट साइड में होगा। वेल शेप्ड कर्व होता है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एक वेल शेप्ड कर्व है, यानी कि घंटी के आकार का। दूसरा, इसमें आप ये भी देख रहे होंगे कि ये विदाउट टचिंग द बेस लाइन, यानी कि ये जो कर्व आता है इसका डेविएशन होगा और जितना डेविएट होगा, लेकिन ये जो इसकी बेस लाइन है इस पर ये टच नहीं करेगा। कर्व के जो अगर हम लेफ़्ट साइड की और राइट साइड को देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कर्व की लाइन बेस लाइन के बहुत पास में, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी या आवृत्तियाँ बहुत कम होंगी और जो हमारा ये सेंटर का रीज़न है यहाँ पे आवृत्तियाँ हमारी ज़्यादा लाइक करेंगी। अगर हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो हम क्लासरूम का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत उनमें एवरेज जो मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट होते हैं उनका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, और तो वो जो एवरेज स्टूडेंट होंगे वो हमारे इस एरिया में, यानी कि इस सेंटर में हम रखेंगे, और उनसे जो अधिक नंबर पाते हैं बच्चे, यानी कि एक्सीलेंट जो परफॉर्म करते हैं वो हमारे राइट साइड में आते हैं। और अगर हम पुअर जो परफॉर्मेंस जिन बच्चों का रहता है उन्हें हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं। यानी कि जो हमारे एक्सीलेंट बच्चे होते हैं उन्हें हम गिफ्टेड स्टूडेंट कह सकते हैं, और जो हमारे लेफ़्ट साइड में आते हैं वो हमारे स्लो लर्नर्स स्टूडेंट कहलाएंगे। नाउ अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एनपीसी की। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेप। द कर्व इज़ परफेक्टली सिमेट्रिकल वेल शेप्ड कर्व। जो हमारा कर्व होता है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। मैंने अभी आपको बताया था, जिससे जो हमारा ये कर्व है इसका जो मिड पॉइंट है इसके 50% डेटा इस राइट साइड में लाई करेगा और 50% डेटा इस साइड में लाई करेगा, और ये परफेक्टली वेल शेप्ड होता है। ये आप देख रहे होंगे कि ये घंटी के आकार का एक इसका जो शेप है वो घंटी के आकार का है। देन यूनिमॉडल। यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन विद वन क्लियर पीक, यानी कि जो हमारा स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक सिंगल क्लियर पीक, एक ही जो हमारा ये है ये एक ही पीक को शो करता है। नेक्स्ट है हमारा मेसोकॉर्टिक कर्व। ये सामान्य वक्रता कर्व होता है। नाउ मीन मीडियन मोड आर सेम एट द सेंटर ऑफ द कर्व। इसको समझने के लिए हम एक अपना फिगर यहाँ पे देख लेते हैं, जिसे आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सिमेट्रिक साइड है, यानी कि कर्व दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्कोर को। 50% डेटा इधर है, 50% डेटा इधर है। और जो हमारे मीन मीडियन मोड आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा मिड पॉइंट होता है, अगर हमारा सिमेट्रिक कर्व है तो मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। यानी कि मीन हमारा अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 है तो मीडियन भी 0 होगा और मोड भी 0 होगा। अगर मीन मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 नंबर आ रहा है यहाँ पे मीन पे, तो मीडियन भी 50 होगा और मोड भी 50 ही होगा। नेक्स्ट है एस डी 1 होगा। अगर हमारा मीन 0 है तो एस डी वहाँ पे 1 रहेगा, यानी कि टू फाइंड द डेविएशन फ्रॉम मीन एस डी इज़ यूज्ड। नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा एसिम्प्टोटिक टेल, यानी कि
डिफरेंस तो जो यहाँ पे कर्व का जो डिफरेंस हो रहा है, यानी कि ये कर्व जितना भी डेविएट होके यहाँ नीचे तक इसका झुकाव आया है, लेकिन ये वेस लाइन पे टच नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहता है, लेकिन कभी भी ये कर्व की लाइन बेस लाइन से टच नहीं होती है। नाउ द कर्व एक्सटेंड ऑन बोथ साइड -3 सिग्मा डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट टू द +3 सिग्मा डिस्टेंस ऑन द राइट। यानी कि हम जानते हैं कि जब हम कर्व एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ये मिड पॉइंट है और इसके लेफ़्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो -1 सिग्मा, और इसके और लेफ़्ट में जाएंगे तो -2 और फिर -3 सिग्मा। ऐसे ही अगर हम इसके राइट साइड में देखते हैं तो ये +1 सिग्मा काउंट होता है और फिर +1 2 सिग्मा जो इसको कहते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का पूरा टोटल डिस्टेंस होता है वो -3 सिग्मा से लेकर के +3 सिग्मा तक लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। जो जब हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सिमेट्रिक होता है तो जो हमारी विषमता यानी स्क्वीनेस होती है वो ज़ीरो होती है। अगर नॉन सिमेट्रिक कर्व होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम जो स्क्वीनेस होती है अगर पॉजिटिवली स्क्वीड है, यानी कि कुछ इस तरीके से है, तो इसका स्क्वीनेस का मतलब ये होता है कि झुकाव। तो अगर इसका जो पॉजिटिवली स्क्वीड को देखें तो ये राइट साइड की तरफ इसका झुकाव है। ऑन द अदर हैंड अगर हम नेगेटिवली स्क्वीड की बात करें तो इसका जो झुकाव है वो हमारा लेफ़्ट की तरफ है। नाउ सेकेंड वन इज़ कोएफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस। कर्टिसिस जो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की होती है वो होती है 0.263, यानी कि कर्टिसिस को हम वक्रता कहते हैं, और कर्टिसिस का मतलब ये होता है कि कर्व के जितना फ्लैट है और पीक्ड है, कर्टिसिस इस बात को बताता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये +1 सिग्मा और -1 सिग्मा पे जो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो होता है, यानी कि कर्व अपनी कर्वेचर को चेंज करता है। एनपीसी पे मीन से 1 जो एसडी होता है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर या नीचे प्लस माइनस में, ऊपर यानी कि इसके राइट साइड और नीचे यानी इसके लेफ़्ट साइड में जाता है, तो वो प्लस और माइनस सिग्मा पर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। यह कर्व अगर +1 सिग्मा से -1 सिग्मा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, तो ये किस शेप में है, कॉनकेव शेप में है, यानी कि अवतल। और जो हमारा यहाँ -1 सिग्मा से आगे की ओर बढ़ता है या +1 सिग्मा से राइट साइड में और बढ़ता है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स जो शेप इसका होता है यानी उत्तल, ये इस शेप में हो जाता है चेंज। नाउ अब हम देखेंगे एनपीसी कर्व पे जो अगर हम 100% डेटा को देखें तो यहाँ पे स्कोर अगर जो 100% है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके सेंटर पे हमने लिया है 34.13% और कहीं कहीं से 34.14% भी कहते हैं। तो अगर हम मीन के बोथ साइड में देखें, यानी कि -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक अगर हम ले तो 34.13% को अगर हम टोटल करें तो हमारा 68.26% डेटा यहाँ पे लाई करता है। देन -1 से -2 और +1 से +2 के बीच में हमारा कितना डेटा लाई कर रहा है, 30.59% डेटा लाई कर रहा है, यानी कि टोटल हमारा 95.44% डेटा लाई करता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि -2 से -3 के बीच में हमारा डेटा लाई करेगा 2.14% और +2 से 3 के बीच में भी हमारा डेटा 2.14, यानी कि इक्वली जो हमारा
ये डेटा लाई कर रहा है, और इसका अगर हम काउंट करें तो 99.72% पूरा डेटा यहाँ पे लाई करेगा, यानी -3 सिग्मा के बिलो 0.13% डेटा लाई करेगा, और +3 सिग्मा के एवब 0.13% डेटा लाई करेगा। यानी कि जो टोटल हमारा एनपीसी कर्व है वो 100% जो स्कोर हैं हमारे, उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। सो फ्रेंड्स, ये था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। आई होप कि आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी। हम आगे भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लाएंगे। आप हमें अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपकी जो रिक्वेस्ट थी कि हम हिंदी में भी टर्म्स को डिफ़ाइन करें और एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे हमने उसकी भी कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू।